समुद्र के गहराइयों में एक रहस्यमय राज्य था, नीलनगर। यहां इंसान तो नहीं रहते थे, लेकिन जलपरी, समुद्री जीव और अनोखी मछलियां रहती थीं। नीलनगर का राजा था मत्स्यराज महाबली, जो एक विशालकाय मछली था। उसकी लंबाई 100 फीट और चौड़ाई इतनी कि 10 नावें भी उसके ऊपर आराम से खड़ी हो जाएं। महाबली अपने राज्य का पालन पोषण करता था और समुद्र के हर जीव को भोजन बांटता था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से तटीय गांव से, जिसका नाम था सागरपुर। सागरपुर में लोग मछली पकड़कर, बेचकर और पकाकर अपना जीवन चलाते थे। गांव के बीचों बीच एक प्रसिद्ध ठेला था, राजू फिश थाली। राजू नाम का एक युवा लड़का उस ठेले को चलाता था। उसकी खासियत थी, वो हर मछली को ऐसे पकाता कि स्वाद स्वर्ग जैसा लगता। मसाले हाथ से पिसे जाते, तेल में तली मछलियों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। गांव वाले कहते, राजू की थाली खाओ तो 7 जन्मों की भूख मिट जाए। पहला मोड़, रहस्यमयी सपना। एक रात राजू ने सपना देखा। उसने देखा कि समुद्र की गहराई में एक विशालकाय मछली है और वही उससे कह रही है, राजू, अगर तू सच में सबसे बड़ी फिश थाली बनाना चाहता है तो कल भोर में समुद्र किनारे आना, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। सुबह उठकर राजू घबराया भी और उत्साहित भी। उसने सोचा, सपना ही तो था, पर क्यों न जाकर देख लूं। राजू किनारे पहुंचा, तभी समुद्र की लहरें ऊंची उठी और एक जलपरी उसके सामने आई। राजू, मैं सपने वाली मछली की दूत हूं, तू मेरे साथ चल। राजू ने हिम्मत करके हां कर दी। जलपरी ने अपने जादुई मोती से राजू को छुआ और तुरंत ही वो पानी के अंदर सांस लेने लगा। अब राजू पानी के नीचे उतर गया। उसने देखा मूंगे के महल, रंग बिरंगी मछलियों की कतारें और बीच में एक विशाल दरबार, जहां मत्स्यराज महाबली बैठे थे। महाबली गरजे, राजू, मुझे पता है तू दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फिश थाली बनाना चाहता है, पर इसके लिए तुझे मेरा सहयोग चाहिए। मैं अपनी एक विशेष मछली तुझे दूंगा, जिसे पकाकर तू पूरी दुनिया को चौंका देगा। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ भोजन नहीं, समुद्र और धरती के बीच दोस्ती का प्रतीक होगा। राजू ने सिर झुकाकर आभार प्रकट किया। महाबली ने अपनी पूंछ हिलाई और अचानक पानी से एक विशाल मछली निकली। यह मछली साधारण नहीं थी। उसकी खाल चमकती थी जैसे चांदी हो और आंखों में नीला उजाला। महाबली बोला, इसे तू पकाकर लोगों को खिला, पर ध्यान रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये मछली कभी खत्म नहीं होगी, जितनी काटो उतना नया मांस उगाएगा। राजू ने मन ही मन कहा, वाह, ये तो समुद्र का वरदान है। चौथा मोड़, गांव में हलचल। राजू मछली लेकर गांव लौटा। उसने पूरे गांव वालों को बुलाया और घोषणा की, आज मैं बनाऊंगा दुनिया की सबसे बड़ी फिश थाली। सभी लोग ढोल नगाड़े लेकर इकट्ठे हो गए और फिर शुरू हुई विशाल खाना पकाने की तैयारी। पहले लकड़ी का बड़ा चूल्हा बनाया गया। तांबे की थाली इतनी बड़ी बनाई गई कि उसमें पूरा इंसान भी बैठ जाए। राजू ने मसाले तैयार किए, धनिया, जीरा, काली मिर्च, नारियल की चटनी और खास कोकणी मसाला। फिर उस विशाल मछली को 4 हिस्सों में काटा गया, फ्राई, करी, टिक्का और भुना हुआ। तेल कढ़ाई में डाला गया। जैसे ही मछली का टुकड़ा तेल में गिरा, पूरा गांव खुशबू से महक उठा। बच्चे नाचने लगे, बूढ़े तक उत्साहित हो गए। 5वां मोड़, जादुई थाली। राजू ने जब मछली परोसनी शुरू की तो चमत्कार हुआ। थाली कभी खाली ही नहीं होती। जैसे ही एक आदमी उठता, थाली में फिर से मछली आ जाती। लोगों को जितना चाहिए उतना मिलता। सभी ने कहा, ये तो समुद्र का जादू है, राजू तूने कर दिखाया। 6वां मोड़, खलनायक की एंट्री। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है। सागरपुर गांव में एक और दुकानदार था, धनराज, जो राजू की बढ़ती लोकप्रियता से जलता था। उसने सोचा, अगर ये मछली मेरे पास आ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। रात में वो चुपके से राजू की दुकान में घुसा और मछली चुराने लगा। पर तभी मछली चमकी और समुद्र की ओर भाग गई। धनराज भी पीछे पीछे दौड़ा और पानी में गिर गया। महाबली प्रकट हुए और बोले, लोभी इंसान,
ये मछली किसी की लालच पूरी करने के लिए नहीं बल्कि सबको खिलाने के लिए है। धनराज डर के मारे कांपने लगा और समुद्र से बाहर फेंक दिया गया। राजू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, अंडर वाटर जायंट फिश थाली, यही है असली स्वाद। विदेशों से भी लोग सागरपुर आने लगे। राजू का ठेला अब एक विशाल स्ट्रीट फूड हब बन गया। लेकिन राजू ने कभी पैसे का लालच नहीं किया। वो हमेशा कहता, ये मछली महाबली का आशीर्वाद है, ये सबके लिए है। समय बीता, राजू बूढ़ा हो गया, पर उसकी थाली हमेशा चलती रही। गांव के बच्चे बड़े होकर भी कहते, हमने सीखा असली स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं बल्कि बांटने में है। और समुद्र के नीचे महाबली मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसका संदेश पूरा हुआ, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल जोड़ने के लिए होता है।